दिल्ली जैसी डेवलप्ड जगहों पर people are not there to serve you like it's okay, you are my kid, I'll take care of you. The promises that your owner is going to give you are going to disappear. I recommend you कि आप agreement sign करवाएं. Like you should not be running like 2 kilometer to buy a bread or an ORS. तो कोई भी the most ignored point I would say. हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऐसी 10 चीज़ों के बारे में जो आपको ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए वाइल गेटिंग एनी काइंड ऑफ अकोमोडेशन इन दिल्ली, मे बी इट इज़ पीजी और अ फ्लैट, क्योंकि 10% लोगों को ही हॉस्टल मिलता है। 10 के भी आप 5 मानो, क्योंकि देर आर लाइक वेरी हाई कंपटीशन फॉर हॉस्टल, या फिर कुछ कॉलेजेस हैं जो हॉस्टल प्रोवाइड ही नहीं करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पीजी या फ्लैट लेना प्रेफर करते हैं, और उसके अंदर दिल्ली जैसी डेवलप्ड जगहों पर पीपल आर नॉट देयर टू सर्व यू लाइक इट्स ओके, यू आर माई किड, आई विल टेक केयर ऑफ यू। आपको अपने ऑनर से बहुत क्लियरली ये पूछना है व्हाट इज लाइक आस्क योरसेल्फ वन क्वेश्चन, विल यू फील सेफ रिटर्निंग टू योर पीजी और अ फ्लैट एट 9 PM एंड ऑल दैट थिंग। वैसी चीज़ें बहुत कम मिलती हैं, तो कुछ चीज़ें हैं जो जिनमें आपको स्मार्ट रहना पड़ता है और कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो वही चीज़ों के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो द फर्स्ट पॉइंट वुड बी द रिटर्न रेंटल एग्रीमेंट। आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि आप अपने पीजी ऑनर के साथ पूरी कंडीशंस के साथ, पूरे जो भी आपका सब कुछ है वो सब लिखवा कर एक प्रॉपर नोटराइज्ड एग्रीमेंट साइन करवाएं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रोमिसेस दैट योर ऑनर इज गोइंग टू गिव यू are going to disappear after you start staying in that PG, or you have some issue or you have some problem staying there. So there are high chances कि people are going to like not abide by the promises that they give you. So I would highly recommend you कि आप agreement sign करवाएं। Second would be check for essential places nearby, the grocery store or hospital or market. Like you should not be running like 2 kilometer to buy a bread or an ORS. तो कोई भी आपके आसपास ग्रोसरी स्टोर्स, हॉस्पिटल जैसी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए आपके एरिया के आसपास। थर्ड पॉइंट वुड बी चेक फॉर हाउस रूल्स कि आपके पीजी के आने जाने के टाइमिंग्स क्या है। आर योर पेरेंट्स अलाउड इनसाइड योर पीजी, गेस्ट अलाउड हैं या नहीं, व्हाट इज़ योर कर्फ्यू टाइमिंग्स। ये सब आप पहले ही चेक करके रखो ताकि इट डजंट बॉदर you in the future. Fourth point would be the proper kitchen setup. Do your PG have a kitchen setup? Like if you don't like the food they provide you, the meal they provide you, are you able to cook some Maggi or even some basic vegetables for you? So ये चीज़ आप एक बार चेक कर लेना। एटलीस्ट दे मस्ट हैव सम इंडक्शन, रेफ्रिजरेटर काइंड ऑफ फैसिलिटीज़। ये चीज़ें तो एटलीस्ट होनी ही चाहिए अगर किचन जैसा प्रॉपर सेटअप भी नहीं हो रहा तो। Fifth point would be ventilation and humidity. This is the most ignored point, I would say. Most of my friends have stayed in PG जिसमें कोई ventilation facility नहीं थी, and it is really very problematic for like weather. अगर आपको कोई air cross ventilation वगैरह नहीं हो रहा है तो it would lead to suffocation, unnecessary stress and mood swings. तो बहुत problematic रहता है। तो आप must ensure कीजिए कि आपके रूम में एक proper ventilation facility है। The sixth point would be distance from the college. आपको ये चीज़ मस्ट इंश्योर करनी है कि आपका जो पीजी या फ्लैट है वो आपके कॉलेज के पास हो। अगर आपको थोड़े बहुत लाइक बजट के इश्यूज हैं तो आप थोड़ा दूर फ्लैट ले लो, लेकिन अगर आप इंसान हो थोड़ा दूर जाने में दिक्कत होती है, यू टेंड टू कैंसिल द प्लान्स इफ यू डोंट वांट टू ट्रैवल टू मच, सो यू शुड ऑलवेज प्रेफर अ एरिया दैट इज क्लोजर टू योर कॉलेज। लाइक 1-2 किलोमीटर इज ओके, बट अगर आपको 500 से 1 किलोमीटर के बीच में आपका कोई पीजी मिल जाता है दैट इज वे बेटर। पॉइंट वुड बी द सेफ्टी ऑफ योर एरिया। लाइक आस्क योरसेल्फ वन क्वेश्चन, विल यू फील सेफ रिटर्निंग टू योर पीजी और अ फ्लैट एट 9 PM in the night if you are stuck in some society work or you want to go to some fest or something? Will you feel safe walking to this area? If yes, then it is all right. क्योंकि क्या है कि बहुत बार ऐसा होता है you have some commitments or anything else कि आपको आना जाना रहता है, तो अगर वो एरिया आपको सेफ नहीं फील करा पा रहा है, you are feeling like it's not giving a good safe vibe, so आप उस एरिया पे रहना ना ही प्रेफर करो, तो दैट इज बेटर फॉर। 8th पॉइंट वुड बी रेंट डिपॉजिट एंड ट्रांसपेरेंसी। आपको अपने ऑनर से बहुत क्लियरली ये पूछना है व्हाट इज माय मंथली रेंट, व्हाट इज द सिक्योरिटी डिपॉजिट आई एम गोइंग टू गिव यू, कि कितना आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट है प्लस अदर कॉस्ट, कि अगर कोई जीएसटी वगैरह है या फिर कोई वाईफाई का आप एडिशनल चार्ज लेते हो या फिर कोई मेंटेनेंस कॉस्ट है, ऐसा कुछ तो नहीं है। तो जस्ट मेक श्योर यू आस्क दिस क्वेश्चन वेरी क्लियरली। Another point would be the basic facilities they provide you. Make sure your room has a proper bed to stay, a proper AC
गीज़र एंड दीज काइंड ऑफ फैसिलिटीज़ लाइक वार्डरोब ऑल्सो, क्योंकि क्या होता है कि इफ़ यू डोंट हैव प्रॉपर स्टोरेज प्लेस, क्योंकि यू आर going to stay here only, so if you don't have a proper place to like store your clothes or your books, so it create problems. 10th and the most important point would be security. Make sure that your PG have one of them, either a CCTV camera or else a security guard. It is very important कि आप ये 10 checks जरूर करें so that you don't regret your decision later, because I have seen many people regretting their decision later of choosing a PG that don't align with their interest, or they don't have proper storage facilities maybe, or they don't have security or the basic facilities, so they are basically stuck in that PG. So you have to anyways change after 1 year, or if you change in between you get your security loss, or also you don't get any other property to stay, you don't get vacant rooms anywhere else. So make sure कि आप ये चीज़ें इंश्योर करें. और if you guys have any other suggestions for people who are taking PGs or flat, or you're already staying there, or you know something that you can share, do share in the comment box. And thank you for watching.